आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे और कुशल से आपका पिछला हफ्ता बीता होगा और प्रभु आपके साथ है और हम सबको उसने सही सलामत रखा। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हम सब आज फिर से इकट्ठे हो सके आगरा मसीही मंडली पेज पर, इसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज आपके बीच में प्रभु का जो वचन सुनाया जाएगा वो प्रभु ने मुझे दिया है और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर का ये वचन हम सबके लिए लाभदायक होगा। सो आई होप यू कैन हियर मी। Can you please hear me? Tell me if you can hear or not in the comment box. Please write down. Yes, Anupam bhai. Thank you. Thank you. God bless you. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. And now we will start this service with the word of prayer. ये प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमको ये सुंदर मौका दिया है और ये सुंदर दिन एक बार फिर से दिखाया है कि हम आपके वचन को सबके साथ बांट सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, बहुत से लोग हैं जो आपके वचनों को नहीं जानते हैं और वो पाप के अंधकार में खोए हुए हैं प्रभु जी, और आपने हम सबको तैयार किया है कि हम आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सके। और प्यारे प्रभु जी, जब ये वचन लोगों तक जाता है तो हमें पता है कि ये खाली नहीं वापस आएगा और ये अपना मकसद पूरा करके आएगा। और प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि हम जो भी बोलें आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोलें और प्रभु जी हम सबके साथ हो, हम सबके दिलों को कानों को खोल दे ताकि आपके वचन को हम संपूर्ण रीति से ग्रहण कर सकें। जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको बड़ी आशीषें दे प्रभु जी, और जो बाद में सुनेंगे उनको भी बड़ी आशीष दे। और प्रभु जी, हम विनती करते हैं अपने भाई अनुपम और शबनम जी के लिए, उनके साथ हो, उनको बहुत सारी आशीषें दे प्रभु, और उनको अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और उनके मन में ये जो जिज्ञासा है आपका वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए उनके ऊपर बड़ी बरकतें हों। और इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। वन सेक। ओके, कैन यू सी मी? तो सबसे पहले हम एक गीत गाएंगे और ये गीत कॉमन गीत है, आप सब भी मेरे साथ गा सकते हैं। यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए। यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए, मेरे लिए। नदियाँ ही कैसी खून की ख्रीस्त के लहू से बह गई, नदियाँ ही कैसी खून की ख्रीस्त के लहू से बह गई। धुल गए दाग, मिट गए पाप, धुल गए दाग, मिट गए पाप। यीशु ख्रीस्त के लहू से, यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए, मेरे लिए। कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए। मारा गया था
गया था क्रूस पर, मारा गया था क्रूस पर, छेड़ा गया था क्रूस पर। मैं भी बचा तुम भी बचो, मैं भी बचा तुम भी बचो, यहोवा की सजाओं से यीशु क्रूस पर हुआ, तेरे लिए मेरे लिए। धो डालो आज पापों को, दिल से मिटा लो दागों को, धो डालो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को। हो जाओ साफ मन से आज यीशु के लहू से, यीशु सलीब पर हुआ, तेरे लिए मेरे लिए। कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। कितना महान, कितना दयालु है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने क्रूस पर अपनी जान दे दी, और वो भी आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए, इस जगत के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी, ताकि परमेश्वर पिता के बनाए हुए जितने भी बच्चे हैं वो नाश न हो, और वो नरक की आग में ना झुलसे, बल्कि उनको स्वर्ग का रास्ता दिखे यीशु मसीह के जरिए, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाएं, और हमारा इन पापों से उद्धार हो सके, और हम अनंत जीवन के वारिस बन सकें। और ये गीत जो है ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है इस समय, क्योंकि लेंट पीरियड चल रहा है, और यीशु जो है इस समय बहुत ही ताड़नाओं और बहुत ही मुसीबतों से गुजर रहे हैं, और अल्टीमेटली उनकी जान ले ली गई। ये जो संसार के लोग जिनको उन्होंने चंगाई दी, जिनको उन्होंने उपदेश सुनाया, जिनकी उन्होंने भलाई की, जिनको अनंत जीवन का रास्ता दिखाया, उन्हीं लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़वा दिया। तो ये बहुत ही बड़ी विडम्बना है। तो आज हमारे लिए ये लेसन है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े बलिदान को माने और उसका धन्यवाद दें, और प्रभु ने जो हमको ये नियामत दी है अनंत जीवन की, उसको हासिल करके हम उसके ही बताए हुए रास्ते पे चलते रहें, और शैतान की युक्तियों से दूर रहें, और पाप से हम दूर रहें। सो जैसा कि आपने शीर्षक में देखा है कि आज का शीर्षक है द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, जो क्षमा की क्या शक्ति है, क्षमा की सामर्थ्य क्या है। क्षमा को हम माफ़ी भी कह सकते हैं, क्षमा को हम फॉरगिवनेस कह सकते हैं, इसके कई मीनिंग्स होते हैं। और क्षमा शब्द जो है बाइबल में कई बार आया है, और यही एक मकसद है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जिसके लिए हमारे परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए, ताकि हम अपने पापों का अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे और हमारा उद्धार हो। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हर व्यक्ति पापी है, यानी कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है, मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है कि हम जो है जन्म से ही पापी हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में पैदा हुए, ये दुनिया ही पाप से भरी हुई है। और आदम जिसमें कि जो कि पहला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, उसने स्वयं पाप किया था।
और उसी आदम से ये जो जनरेशन चली आ रही है, और जितने भी लोग आदम के बाद पैदा हुए और जितने भी वंशज बने, वो सारे ही उसी पाप के बीच से बने। तो ये नहीं कि सब लोग उसी पापी अवस्था में रहेंगे। जो इंसान परमेश्वर के पास आएगा, अपने पापों की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा और तौबा करेगा, उसको परमेश्वर ज़रूर माफ़ करेंगे। और वो व्यक्ति और उसका घराना, उसका परिवार भी जो है कर्ज से, जो कि अभिशाप से दूर हो जाएगा। अदरवाइज ये अभिशाप, पाप का अभिशाप जो है वो जन्म जन्मांतर तक चलता ही रहेगा। एक वंशज से दूसरे वंशज में, या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन चलता ही जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने हम पर तरस खाया, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, और वो नहीं चाहता है कि हम किसी तरह का कष्ट सहें और अनंत जीवन के लिए हम नरक की आग में झोंके जाए। मेरे प्रियो, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये स्वर्ग और नरक ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। और अगर आप बाइबल को नहीं भी मानते हैं, तो बहुत से लोग हैं जो स्वर्ग जाके वापस आए हैं, और जो नरक जाके भी वापस आए हैं, और उन्होंने अपने जीवन में नरक जाने के बाद, विस्मृति के बाद जो कुछ भी देखा और स्वर्ग में जो कुछ भी देखा, उसका बयान किया है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपने समय से पहले ही किसी कारणवश जो है वो स्वर्ग में चले गए थे, और जब परमेश्वर ने देखा कि इनका समय अभी नहीं आया है, तो उनको इस दुनिया में उन्होंने भेज दिया। और उन लोगों ने बताया कि स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है। तो इस तरह से हम इसको झूठा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग और नरक दोनों ही सत्य हैं। और अभी रिसेंटली मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद एक जन को, एक इंसान को क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो एक व्यक्ति था जो कि हॉस्पिटल में था, और किसी की गलती से उसकी डेथ हो जाती है, और जब डेथ हो जाती है तो उसको जो है स्वर्गदूत लेने के लिए आते हैं, और स्वर्गदूत उसको ले जाके परमेश्वर के सामने खड़ा कर देते हैं स्वर्ग में। और फिर परमेश्वर जो है कहते हैं कि इस व्यक्ति की तो अभी जीवन काल पूरा नहीं हुआ है, इसको तुम लोग क्यों लाए हो, और इसको वापस भेज दो। और ये व्यक्ति जो कि मर चुका था, उसका शव पड़ा हुआ था हॉस्पिटल में, ये फिर से जीवित हो जाता है, उसकी सांसें वापस आ जाती हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को मुश्किल से 5-10 मिनट लगा होगा। तो उसने बताया कि जब मुझे स्वर्गदूत लेने आए थे, और मैं मृत्यु के पश्चात जब ऊपर जा रहा था, तो बहुत ही सुंदर उसने क्या फूल देखे, बहुत ही सुंदर बगीचे देखे, और वो कह रहा था कि इतनी शांति थी कि मेरा मन जो है इतना खुश हो गया, और मैं वहाँ से वापस नहीं आना चाहता था। तो इस तरह के जो वर्णन हैं बहुत लोगों ने करे हैं। एक बच्चे के साथ भी ऐसे हुआ था। तो स्वर्ग जो है वो सच में है, और जब इंसान स्वर्ग में जाता है तो उसको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत अच्छे आभास होते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो सबको आनी होती है, लेकिन जो असली जीवन है हमारा, वो स्वर्ग में होता है, वो परमेश्वर के पास होता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करके, तब हमको अनंत जीवन की प्राप्ति होती है, और वो हमें स्वर्ग में मिलती है। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और हम जो है पाप के दलदल में फंसे रहते हैं, बुरे काम करते हैं, तब अवश्य ही हम नरक में जाते हैं। और नरक की आग जो है वो बहुत ही भयावह है, और उसकी आग असहनीय है।
कोई भी उस आग को सहन नहीं कर सकता है। और ये इसको अधोलोक भी कहते हैं। और इस नरक में बहुत सारी जो है आवाज़ें और चीखें सुनाई पड़ती हैं। बहुत से साइंटिस्ट ने जब ज़मीन को बहुत गहराई तक खोदा तब उनको वो आवाज़ें सुनाई दी। और साइंटिफिकली उन्होंने बताया कि धरती के नीचे बहुत ही गहराई में कोई ऐसी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा है और वहाँ से बहुत ही डरावनी चीखें और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। सो मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि हम या हमारे प्रियजन या कोई हमारे मित्र उस भयानक जगह में जाए। तो अगर प्रभु ने हमें बचा लिया है, हम बच गए हैं, तो हमारा कर्तव्य है और ये कर्तव्य है, ये मकसद है हमारे जीवन का कि हम दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, ताकि उनकी आत्माएं भी बच जाएं और वो लोग भी स्वर्ग के राज्य में, सारे लोग स्वर्ग के राज्य में जा सकें। क्योंकि अगर आज हमने उनको स्वर्ग के बारे में नहीं बताया, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताया, तो दोषी कौन होगा? दोषी हम होंगे। तो इसलिए वो जो अनंत काल तक जो हमारे पर दोष लगेगा, उससे बचने के लिए हमको अपने मुंह खोल के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है और उनको उद्धार का रास्ता दिखाना है। तो ये जो हमारे साथ के उद्धार हमको कैसे मिला? ये उद्धार ऐसे मिला कि परमेश्वर बहुत दयालु है और परमेश्वर नहीं चाहते कि संसार का कोई भी व्यक्ति जो है वो नरक की आग में जाए। इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि ये क्षमा होती क्या है, जिसको हम कहते हैं फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्या होती है? हम डेली ये वर्ड यूज़ करते हैं कि उसने क्या किया था, गलती की थी, उसने पाप किया था, लेकिन उसने जाके क्षमा मांगी। जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप की बेइज्जती करता है और बाद में जो है उसको फील होता है, वो बाद में ये फील करता है कि मैंने गलती करी है, मैंने अपने माँ बाप को बहुत ही बुरा भला बोला है और मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो बच्चा जाता है अपने माँ बाप को उनसे कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मुझसे गलती हो गई। तो ये होती है क्षमा। और क्षमा का जो भाव है वो बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि माँ बाप जो है वो कभी भी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा दुख में रहे और वो उसको माफ़ कर देते हैं। इसी तरह से हमारा परमेश्वर पिता जो है वो हमको माफ़ करता है। जब हम उसके पास जाकर गिड़गिड़ाते हैं, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, तब परमेश्वर जो है हम पे तरस खाते हैं और यीशु मसीह उनसे कहते हैं, वो हमारे एडवोकेट के जैसे, एक वकील के जैसे परमेश्वर के सामने खड़े होके और कहते हैं कि हे पिता, इसको माफ़ कर दे। तो वो हमें मौके देता है कि हमें परमेश्वर माफ़ कर दे और हम दोबारा उस दलदल में ना फंसे। लेकिन बहुत से लोग हैं जो क्षमा पाने के बाद भी उस दलदल में फंस जाते हैं और वो जितनी बार पाप करते हैं उतनी बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, क्योंकि बाइबल ऐसे कहती है कि हम उद्धार पाने के बाद भी जब पाप करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई करते हैं, उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि हमारे कामों से यीशु मसीह को बार बार दुख सहना पड़े, तो वो यातनाएं सहनी पड़ी जो उसने अपने जीवन काल में सही थी। जब उसकी उम्र 33 इयर्स की थी, उस समय यीशु मसीह ने कितने दुख सहे थे। लोगों ने उनके ऊपर थूका था, उनको मारा था, उनके ऊपर कोड़े मारे थे और वो जो चाबुक जिससे उनको मारा गया था उसके अंदर की तरफ कांटे लगे हुए थे और कितना दर्द हुआ होगा उसको। और वो प्रभु यीशु मसीह
कितने लहू लुहान हुए थे जबकि वो परमेश्वर के बेटे थे। और बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर थे। तो जब परमेश्वर को लोगों ने इतना ज़्यादा दुख दिया, इतनी यातनाएं दी, तो आप सोच सकते हैं कि जब जब हम लोग पाप करते हैं तो हम भी प्रभु यीशु मसीह को और अपने पिता को उतनी ही यातनाएं देते हैं। और ये जो फॉरगिवनेस है ये कई प्रकार की होती है, जो कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि फॉरगिवनेस 3 प्रकार की होती है। एक फॉरगिवनेस जो है वो ऐसी है कि उसको हम कहते हैं, जस्ट अ मिनट प्लीज, एक फॉरगिवनेस होती है जो कि एक्सॉनरेटिंग उसको कहते हैं, दूसरी होती है फॉरबियरेंस एंड तीसरी होती है रिलीज। सो सबसे पहले जो है इंसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है जब वो फॉरगिवनेस होती है जो वो बहुत दुख के बाद किसी को क्षमा करता है। और दूसरे टाइप की फॉरगिवनेस ये होती है कि वो एक इंसान, जो भला इंसान दूसरे इंसान को जब माफ़ करता है तो वो उसकी उस दुख को सह लेता है कि उस इंसान ने उसको दुख दिया है, लेकिन वो फिर भी उसको माफ़ कर देता है क्योंकि उसके अंदर धैर्य होता है, उसके अंदर धैर्य की शक्ति होती है, क्षमा शक्ति होती है। और उसको हम कहते हैं फॉरबियरेंस, मतलब उसको सह लेना। जैसे अगर अभी इसी तरह जैसे बच्चे अगर गलतियां करते हैं और वो लोग बड़े हो जाते हैं, अपने माँ बाप को बार बार दुख देते हैं, तो माँ बाप उसको सहते हैं और वो उसको सहते हुए अपने बच्चे को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम उसको कोई श्राप दें। वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मेरे श्राप के कारण दुखी रहे, वो नहीं चाहते कि वो अपने बुरे कर्मों के कारण दुखी रहे। तो माँ बाप जो है वो हमेशा अपने बच्चे को माफ़ करते हैं। इसी तरह से आपको वो कहानी भी याद होगी कि एक व्यक्ति था जिसने बहुत सारा उधार ले रखा था किसी से, और वो जो है उसका उधार वापस नहीं दे पा रहा था। और जब उधार वापस नहीं दे पा रहा था तो वो दोनों जो है वो किंग के पास जाते हैं, जो भी मालिक था उसके पास जाते हैं, और मालिक जो है कहता है कि इसका सारा उधार तुम माफ़ कर दो, मैं जो हूँ इसका सारा उधार जितना भी इसने लिया है तुम्हें देता हूँ और तुम इसको माफ़ कर दो। तो ये व्यक्ति बड़ा खुश होता है कि उसके सिर से जो उस लोन का उस उधार का बोझ उतर जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि जो उधार इस व्यक्ति ने लिया था, जिसका उसने लोन माफ़ किया था, वो उसके पास जाता है, उससे कहता है कि मेरे पैसे तू वापस दे दे। तो उसके पास, वो बहुत गरीब होता है, उसके पास पैसे नहीं होते वापस देने के लिए, पर ये इतना क्रूएल बन जाता है जबकि इसको पता था कि इसके मालिक ने इसको क्षमा किया था और इसका सारा पैसा चुका दिया था, फिर भी ये अपने साथी को बहुत ज़्यादा यातनाएं देता है, उसको मारता पीटता है और उसको जेल में डलवा देता है। और जब उस मालिक को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने इसका सारा उधार माफ़ कर दिया था, तो इसने क्यों नहीं उसको माफ़ किया। और फिर वो उसको क्या कहता है कि जो भी तेरे पास धन है वो सब वापस दे दे, और अब मैं तुझे जेल में डालता हूँ, और उसको वो बंदी गृह में डाल देता है। तो जब परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं तो हमारा भी फर्ज है कि हम दूसरों को क्षमा करें, और अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। और ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। कुछ वर्सेस मैं पढ़ना पसंद करूंगी यहाँ पर। वो वर्सेस ऐसे हैं, एक तो है एफिशियन 4:32 में, एफिशियन 4:32, बी काइंड एंड कंपैशनेट टू वन अनदर, फॉरगिविंग ईच अदर जस्ट एज इन क्राइस्ट गॉड forgive.
तो हमें एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, उन पे दया करनी चाहिए और उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, जैसे कि परमेश्वर ने हमको माफ़ किया। और परमेश्वर इतना महान है कि वो हमारे बार बार गलती करने पर भी हमें माफ़ करता है। एंड बाइबल हमें ये भी बताती है मैथ्यू 6 चैप्टर 6 वर्स 14 में, फॉर इफ यू फॉरगिव अदर पीपल व्हेन दे सिन अगेंस्ट यू, फादर विल ऑल्सो फॉरगिव यू। सो मैथ्यू 6:14 में लिखा है कि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं जो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं, तो तब परमेश्वर भी हमारे पापों को क्षमा करते हैं। जैसे बाइबल बहुत क्लियरली बताती है कि हमें दूसरों के पापों को क्षमा कर देना चाहिए। ये बहुत आसान बात नहीं है, ये एक बहुत ही कठिन तरह की भावना होती है। ये बहुत कठिन काम होता है किसी को माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत सारी गलतियां इंसान करता है। घर घर में झगड़े होते हैं, पति पत्नी आपस में लड़ाई करते हैं और वो लोग कई दिनों तक बात नहीं करते हैं, उनके बीच में कोल्ड वॉर चलती रहती है और पत्नी अपने हस्बैंड के बारे में गलत समझती है, पति अपनी पत्नी को गलत समझता है और इस तरह से जो है कभी कभी ऐसा होता है कि उनका संबंध विच्छेद हो जाता है और वो लोग जो है एक दूसरे से एकदम दूर हो जाते हैं। क्योंकि उनके अंदर ईगो होता है और उस ईगो के कारण वो एक दूसरे को क्षमा करने में असमर्थ होते हैं। और जब ईगो आ जाता है, ये प्राइड हमारे अंदर में आ जाता है, तो वो परमेश्वर को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि घमंड के आगे आगे पतन होता है। जो इंसान घमंड करता है उसके लिए पहले ही गड्ढा खुद जाता है और वो घमंड करने वाला व्यक्ति जो है उस गड्ढे में गिर जाता है। और पिछली बार मैंने बताया था कि एक नारी थी, एक वुमेन थी जो कि बहुत ही रिलीजियस थी, बहुत धर्मी थी। वो हमेशा चर्च जाती थी और प्रार्थना करती थी, लोगों की भलाई करती थी और लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में सुनाती थी। लेकिन जब वो मृत्यु के बाद स्वर्ग में गई तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में आने से मना कर दिया। अब आप सोचेंगे क्यों मना किया उसको? तो वो स्त्री भी बहुत ताजुब हुई थी कि मैंने तो परमेश्वर के इतना सब कुछ किया और परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग में क्यों नहीं लिया। फिर परमेश्वर उनसे कहते हैं कि जब तुम जिंदा थी दुनिया में, तब तेरे पति ने तुम्हारे पर जो भी अत्याचार किया था, तुम उसको जो है कभी माफ़ नहीं कर पाई, तुमने उसको कभी माफ़ नहीं किया, इसलिए तुम्हारी ये सज़ा है कि तुम स्वर्ग लोक में नहीं आ सकते। तो मेरे प्रियो, हमें आज ही सोचना है कि हमने किसी को माफ़ नहीं किया हो तो आज ही हम उसको माफ़ कर दें, क्योंकि बाइबल कहती है कि सूरज डूबने से पहले ही तुम अपने अपराधी को क्षमा कर दो। क्योंकि अगर सूरज डूब गया तो उसका मतलब है कि हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है और हम उस दोष को अपने हृदय में लेकर ही सो गए हैं। और क्या सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति को नींद आती है? जो इंसान अपने दुश्मन को माफ़ नहीं करता है या अपने घर में जो उसको हर्ट करता है उसको माफ़ नहीं करता है, वो इंसान खुद भी सफ़र करता है, क्योंकि उसके मन में हर समय उस इंसान का ध्यान रहेगा कि अरे उसने मेरे साथ ये गलत काम किया, उसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा और उसने मुझे इतनी चोट पहुंचाई मेरे दिल को। और फिर वो सोचता है कि अरे मेरा तो मन बहुत ही विचलित है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। और उसके बावजूद भी अगर वो एक दूसरे के पास सामने जाके माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो,
तो तब आप सोचिए उनकी कितनी कितनी ही खुशियाँ उनके जीवन में आ जाती हैं और उनके जो मन का बोझ है वो सब उतर जाता है और सुख चैन और शांति उनके हृदय में रास करती है। तो इस तरह से मेरे प्रियो हम जब किसी को माफ़ करते हैं तो ये नहीं कि हम उस इंसान पर एहसान करते हैं, हम अपने ऊपर भी एहसान कर रहे हैं, हम अपने भले के लिए किसी को माफ़ कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी से गुस्सा होते हैं, किसी से क्रोधित होते हैं, तो क्या होता है कि हर समय उस इंसान का ही विचार हमारे दिमाग में घूमता रहता है और उस इंसान की बातें जो है वो हमको कंट्रोल करती हैं और हमारा किसी भी बात में दिल नहीं लगता है। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए ही वो चीज़ नुकसानदायक होती है। और साइंस हमें बताती है कि अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो वो क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और जो हमारे मन का जो टेंशन है, हमारे मन में तनाव और डिस्ट्रेस और जो भी दुख है वो सब कुछ जो है वो माफ़ी के साथ साथ धुल जाता है। इसीलिए माफ़ करने से हमारे स्वास्थ्य में फर्क आता है, हमारे स्वास्थ्य में, हमारी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है। तो इसलिए हमें उसी दिन उस इंसान को क्षमा कर देना चाहिए जो हमारे अगेंस्ट गलती करता है, क्योंकि हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना है और कोई नहीं सोचेगा। हमको खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। और ये भी बताया, जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है उसमें ये भी बताया गया है कि जो इंसान अपने मन में कुटिलता को रखते हैं, बिटरनेस को रखते हैं, गुस्से को रखते हैं, वो इंसान जो है हार्ट अटैक के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। उन लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक होने का और हाई ब्लड प्रेशर होने का, या जो अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं और किसी को माफ़ नहीं करते हैं, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। और तीसरा है कि जब हम लोगों को माफ़ करते हैं तो हमारे ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है। तो आप सबको पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा होता है बॉडी में तो उसके कारण क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो जाती हैं और उसके कारण ही हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन जब हम माफ़ करते किसी को तो क्या होता है, हमारे मन में शांति आ जाती है, एक खुशी आ जाती है और उसके कारण क्या है, जो हेल्दी हार्मोन्स, हेल्दी न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। और जो चौथी बात यह है कि जब हम एकदम अपने मन से इसको निराशा को निकाल देते हैं, कुटिलता को, बिटरनेस को निकाल देते हैं, तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है और बहुत ही दिल में चैन होता है और जो एंजाइटी होती है वो कम हो जाती है, डिप्रेशन कम हो जाता है और स्ट्रेस कम हो जाता है। तो हम सबको पता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। एक तो होता है कि मेंटल इलनेस हो सकती है, पर आपको ताजुब होगा जो मेडिकल लाइन में नहीं है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से फिजिकल बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि अगेन हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और क्या क्या, कैंसर तक जो है वो स्ट्रेस के कारण होता है। तो जो लोग ज़्यादा चिंताएं करते हैं और ज़्यादा अपने अंदर घुटन को रखते हैं और हर समय बड़बड़ाते हैं और दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं, उनको ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो हमने देखा कि माफ़ करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो बढ़ता है। जब हम लोगों के साथ शांतिपूर्वक रहते हैं और उनको माफ़ करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ती है। इम्यूनिटी पावर, बीमारियों से लड़ने की शक्ति जो है वो बढ़ती है। तो इसलिए माफ़ करना बहुत ही अच्छा होता है। हमें लोगों को हमेशा माफ़ करना चाहिए।
और माफ़ करने से एक और फ़ायदा होता है कि जो हमारी सेल्फ एस्टीम है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बढ़ती है। क्योंकि जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं। हम कभी कभी हमारी अंतरात्मा कहती है कि अरे तुम तो इतने बुरे हो कि तुम उस इंसान को माफ़ नहीं कर सकते हो। ऐसा ऐसा क्या बुरा किया है? और जब परमेश्वर ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, इतने बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर दिया, तो तुम क्या उसकी छोटी सी मिस्टेक को माफ़ नहीं कर सकते? सो हमें देखना है कि कितने फ़ायदे होते हैं जब हम माफ़ करते हैं, जब ये क्षमा की भावना हमारे अंदर होती है। इसी तरह से एक और किस्सा है कि एक छोटा सा लड़का था, मतलब वो होगा 6-7 साल का, और उसके फादर एक नई कार खरीद के लाते हैं। और वो नई कार है, मानी बात है कि बच्चा बड़ा खुश हुआ कि मेरे डैडी जो है एक नई कार लेकर आए हैं। और वो उस कार के चारों तरफ डांस करता है, गाने गाता है, बड़ा खुश होता है। फिर जब डैडी अंदर चले जाते हैं तो वो कोई ऐसी शार्प चीज़ लाता है जैसे कि चाकू या ब्लेड, और उससे उस कार पर वो अपने डैडी का नाम लिख देता है। और जब उसके डैडी बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उस कार पर खरोंचे लगी हुई हैं, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा था, उसने खरोंच के उसके पेंट पर अपने डैडी का नाम लिखा था। और उनको बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ भी नहीं सोचते हैं, ये भी नहीं सोचते कि ये तो बच्चा है, मैं इसको माफ़ कर दूँ। और उन्होंने बस उसको इतना मारना शुरू कर दिया कि उसका हाथ टूट जाता है। और जब वो उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके हाथ जो हैं अब कभी भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इसको इतनी चोटें लग चुकी हैं दोनों हाथों में कि इसके हाथ काटने पड़ेंगे। और तब वो पिता बहुत ही दुखी होता है और वो सोचता है कि मैंने अपने बच्चे को माफ़ नहीं किया और मैंने गुस्से में आकर इसको इतना मारा कि ये अपने हाथ खो बैठा। और फिर वो बच्चा जो है वो अपने पिता से कहता है, डैडी अब तो मैं आपकी कार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, देखो ना मेरे तो हाथ ही नहीं है। और उसके डैडी को बहुत ही आत्मग्लानि होती है, बहुत ही दुख होता है और वो उसी समय जाकर आत्महत्या कर लेता है। सो देखिए, एक माफ़ नहीं करने से कितने बुरे प्रतिफल हो सकते हैं कि एक इंसान सुसाइड तक कर सकता है। क्योंकि अगर हम माफ़ किसी को नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक गिल्ट की भावना पैदा हो जाती है, और ये गिल्ट भी जो है वो हमारे विरोधी डेविल की तरफ से आता है, क्योंकि वो हमेशा हमको एक्यूज़ करता है कि तूने ये गलती करी है, तूने ये गलती करी है और तुझको तो कभी भी माफ़ नहीं किया है। और यही भावना हमारे दिल में बार बार आती है कि परमेश्वर ने हमें माफ़ नहीं किया है, और उस गिल्ट को लिए उस अपराध की भावना को लिए हमारा जीवन रुक जाता है और उसके साथ साथ हमें कई बीमारियां लग जाती हैं और हमारे जीवन में नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये नेगेटिविटी ये बहुत ही नुकसान वाली चीज़ होती है, और इसके कारण ही इंसान जो है वो अपनी सुख शांति को और चैन को खो देता है। और इस नेगेटिविटी के कारण ही क्या होता है कि इंसान का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला जाता है। और अगर हम स्वस्थ हैं और एकदम से बीमार पड़ जाएं, लेकिन हमारे अंदर एक आशा है, हमारे अंदर प्रभु में विश्वास की भावना है, हमारा विश्वास बहुत सशक्त है, तो देखिएगा कि वो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि अब तो हम ठीक नहीं होने वाले हैं, अब तो हम बस मेरा जीवन अब ख़त्म हो गया है, तो वो इंसान जो है वो समय से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। तो मेरे प्रियो, हमें उस आशा को जगा के रखना है और उस अपनी नेगेटिविटी को दूर करना है
और वो नेगेटिविटी जो है लोगों को क्षमा करने से दूर हो सकती है। अभी लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक पति पत्नी जो कि कई सालों से अलग रहते थे, उनका सेपरेशन हो गया था, लेकिन जब वो मीटिंग में आते हैं ब्रदर दिनाकरन की, तो उनको इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने गलती की ऐसा करके, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं और वो स्टेज पे आके अपनी गवाही देते हैं। और इतना ये जो उनका पति पत्नी का मिलन जो है इतना अच्छा होता है कि आई एम श्योर कि आसमान पे भी, आसमान में फरिश्ते जो हैं वो प्रसन्न हो रहे होंगे, नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे। क्योंकि बाइबल कहती है जब एक आत्मा बच जाती है तो उसके स्वर्गदूत जो है वो खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 आत्माएं बच गई और उन्होंने एक दूसरे को माफ किया। So this is a very great thing. Hallelujah. We must praise God for this. और कुछ वर्सेस हम देख लेंगे जो कि बाइबल में बहुत सारी वर्सेस हैं जो हमको क्षमा के बारे में बताती हैं। एक तो ये है जो कि कोलोसियन 3:13 में लिखी हुई है, bear with each other and forgive one another. If any of you have a grievance against someone, then forgive. The Lord forgave you. So here again it is written in Colossians कि एक दूसरे को क्षमा करो जैसे कि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, और वो जो है क्षमा करता रहेगा। और फिर बाइबल में यही लिखा है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। और जब हम दोष लगाते हैं तो हम खुद भी बिटरनेस से भर जाते हैं, और अगर हम दोष दूसरों पे लगाते हैं तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा, और परमेश्वर उसी माप से हमें भी मापेगा जिससे हमने दूसरे को दोष लगा के मापा है। तो इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ। और ये वर्ष पाई जाती है लूका चैप्टर 6 वर्स 37, चैप्टर 6 वर्स 37। और बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जैसे कि पतरस है, पतरस ने गलती की लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको माफ़ कर दिया। और इसी तरह से वो स्त्री जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने माफ़ किया, और बहुत सारे लोगों को माफ़ किया। अंत में इन्हीं दिनों में आप याद कर सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जब सूली पे चढ़ाए गए थे तो उनके अगल बगल 2 डाकू थे, और 2 डाकुओं में से जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना कि वो परमेश्वर का बेटा है, और वो जो है बिना किसी गुनाह के दुख उठा रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको तुरंत माफ़ किया और उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो इस तरह से माफ़ी मांगने का कोई समय नहीं होता है। हम किसी भी समय मरने से पहले भी हम परमेश्वर से माफ़ी मांग सकते हैं, और परमेश्वर इतना दयालु है कि वो उस समय भी हमको माफ़ करता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि इसमें साम्स में भी हम देखते हैं कि प्रभु तू कितना भला है और क्षमा करने वाला है। ये दाऊद कह रहा है कि प्रभु तू कितना भला है और क्षमा करने वाला है। और इसी से मुझे याद आता है कि दाऊद ने भी कितनी गलतियां करी थी, और वो जबकि परमेश्वर को बहुत प्रिय था और उसने बहुत बड़ी गलती व्यभिचार की थी, लेकिन जब उसने पछतावा किया, जब वो रोया गिड़गिड़ाया, तो उसको परमेश्वर ने माफ़ कर दिया और उसको पहले जैसा जीवन दे दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो दयालु और माफ़ करने वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम उसके बच्चे भी उसी के जैसे दूसरों को माफ़ करें। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यीशु मसीह का। जब वो सूली पर चढ़ा दिए गए थे तो उन्होंने अपने एक वचन में कहा था कि हे प्रभु इनको माफ़ कर, हे पिता इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और ये भी एक तरह से परमेश्वर का प्रेम दर्शाता है कि जिन लोगों ने उस
उसके पर थूका, जिन लोगों ने उसको मारा, जिन लोगों ने उसको गालियाँ दी, उसके कपड़े बांटे, और जिन लोगों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया, और उन्हीं लोगों के लेकर प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या कर रहे हैं, उनको माफ, उनके लिए क्षमा मांग रहे हैं अपने पिता से, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और इस तरह का एग्जाम्पल मेरे ख्याल से कहीं नहीं होगा कि एक इंसान जो कि दुनिया के द्वारा सताया जा रहा है, जो संसार के द्वारा सताया गया, वही सारे संसार के लोगों को दुआ दे रहा है कि सारे संसार के लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, कि ये क्या कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु जो हमें बाइबल में शिक्षाएं देते हैं, ये नहीं कि वो एक हिपोक्रेट प्रभु है, वो खुद भी उन सब चीज़ों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, उन सब बातों का पालन करते हैं, और तभी वो हमसे ये आशा रखते हैं कि हम भी उसके पीछे चलें और उसकी बातों का, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और अगर हम पालन उसकी आज्ञाओं का नहीं करते हैं तो परमेश्वर को बहुत ही दुख होता है। और परमेश्वर का वायदा है कि उद्यांचल से अस्तांचल तक जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को उतनी ही दूर कर दिया है। ये लिखा हुआ है साम 103 वर्स 12 में। दैट मीन्स पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, उतने ही दूर उसने हमारे गुनाहों को कर दिया। और परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को एक बादल की नाई अपने पीछे फेंक दिया, और वो उनको कभी स्मरण ना करेगा। ये ऐसे बाइबल बताती है। जबकि हमारे पाप एक गाढ़े रंग के जैसे, गाढ़े खून के रंग के जैसे भी होंगे, तब भी वो श्वेत बन जाएंगे। रुई की नाई वो श्वेत, हिम की नाई श्वेत बन जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। तो परमेश्वर का ये वायदा है, और उसका कोई भी वायदा जो है वो कभी गलत नहीं हो सकता है। उसका हर एक वायदा जो है वो सच्चा है। और ये भी बाइबल हमें कहती है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। देखिए कितनी तसल्ली होती है ये वर्ष पढ़ के। ये लिखी हुई इब्रानियों चैप्टर 8 वर्स 12 में, कि मैं उनके पापों को फिर से स्मरण ना करूंगा। लेकिन क्या हम इंसान ऐसे हैं? हम क्षमा कर सकते हैं, लेकिन क्या हम भूल भी सकते हैं? हम तो बार बार उस बात को याद करते हैं कि हाँ, यूँ फला व्यक्ति ने तो हमारे साथ ये बुराई कर दी, जैसे मेरे पैसे किसी ने ले लिए लाखों में। और मैं सोचती कि परमेश्वर ने जब मुझे ये ऐसे कहा, मुझे कन्विक्ट किया कि उसको माफ़ कर दो, उसने भले ही तुम्हारे पैसे ले लिए, वो परमेश्वर उसका जजमेंट करेगा, उसको छोड़ दो। उसको छोड़ दिया, उसको माफ़ भी कर दिया। लेकिन वो बात बार बार मुझे याद आ जाती है जब भी मुझे पैसों की घटी होती है, पैसों की कमी होती है, तब मैं सोचती हूँ कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो उस पर दया दिखाई थी, उसको अपनी सारी संपत्ति दे दी थी, जितने भी पैसे थे 16-17 लाख सब दे दिए थे, लेकिन उसी इंसान ने मेरे साथ धोखा किया। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैंने उसको माफ़ कर दिया है, इसलिए मुझे नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। और परमेश्वर के पास क्या नहीं है, उसके भंडार में क्या नहीं है, वो हमको उससे कई गुना लौटा सकते हैं। जैसे उसने अय्यूब से शैतान ने सब कुछ छीन लिया, पर परमेश्वर ने हर चीज़ उसको दुगनी वापस कर दी। और हमारी सबसे बड़ी नियामत है हमारा स्वास्थ्य। और अगर हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तभी हम काम कर सकते हैं, हम नौकरी कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो
बहुत ही कम उम्र में बिस्तर से लग जाते हैं और वो कोई भी काम करने लायक नहीं रहते हैं। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमको भली भांति रखा, हमें चंगा रखा है और हमको इतनी शक्ति और सामर्थ्य दी है कि हम काम कर सकते हैं, हम अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। हर बात में हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हमारा मन शांति से भर जाता है और वो सारी कुटिलता, सारी कटुता, सारी कड़वाहट हमारे दिल से निकल जाती है। सो प्रभु का वचन जो है वो बहुत ही प्रभावशाली है, प्रभु का वचन बहुत ही शक्तिशाली है जो कि उसने अपने बच्चों को ले दिया है। और क्या ही धन्य है हम लोग कि हमारे पास बाइबल है, और बाइबल हमको इतने अच्छे अच्छे वो क्या हम कह सकते हैं मणि और मोतियाँ देती है जो कि हम सारे धन से भी नहीं खरीद सकते। और परमेश्वर का हम रोज़ धन्यवाद करें कि परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, आपने हमको बहुत सारी नियामतें दी हैं, हम हर एक नियामत के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और ये नहीं कि हमारे पास नियामत है तभी हम धन्यवाद करें, अगर हमारे पास कुछ नहीं भी है तब भी हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वो नबी क्या कहता है, वो उसका नाम मुझे भी याद आ रहा है, कहता है अंजीर के पेड़ में अंजीर लगे या ना लगे फिर भी परमेश्वर में आपका धन्यवाद करें। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस वचन के लिए उसका धन्यवाद करें जिसने हमें सिखाया कि हमको ये क्षमा की भावना रखनी है और लोगों को क्षमा करना है। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी की आपने हमसे बातचीत करी और आपके पवित्र आत्मा ने हमको गाइडेंस दिया प्यारे प्रभु, और हमारे सारे प्रिय जनों से बातें करी प्यारे प्रभु। ये हम नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा हमसे बोलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो ही हमसे बुलवाता है जो हम बोलते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको स्वस्थ रखा है, आपने हमको घर दिया है, हमें अच्छे भोजन दिए हैं प्यारे प्रभु, हमें अच्छा पहनने के लिए दिया है, और प्यारे प्रभु बहुत सारी खुशियाँ हमारे प्रिय जन दिए हैं जो हमें प्यार करते हैं। हम अपने मित्रों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम उनके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हमारे दिलों को कठोर मत कीजिए, हमारे दिलों को कठोर न रहने दें, बल्कि उसको मुलायम बनाएं ताकि हम अपने अपराधियों को क्षमा कर सकें, जैसे कि आपने अपने अपराधियों को और हमको क्षमा किया है और हमको एक नया जीवन दिया है। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और हम अपने सारे मित्रों को याद करते हैं, अपने सारे रिश्तेदारों को याद करते हैं प्रभु जी, उनकी जो आपकी सेविंग ग्रेस को नहीं जानते हैं वो परमेश्वर के बारे में जाने, वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में जाने। और इन लेंट पीरियड में प्यारे प्रभु जी परमेश्वर जी आप उनसे बातें कीजिए ताकि वो भूले भटके हुए जो है आपकी राहों में आ जाएं और उनकी आत्माएं भी बच जाएं। और प्रभु, हमारे बीच में अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है और कोई दुखी है प्यारे प्रभु, तो उनके साथ होइए, उनके सारे कष्टों को दूर करिए प्यारे प्रभु। और जितने भी लोग इस आगरा मसीह मंडली पेज पर बोलते हैं उन सब के ऊपर आपकी बड़ी बरकत हो और उन सब के ज्ञान को बढ़ा दीजिए। ये संसारिक ज्ञान से नहीं बल्कि आत्मिक ज्ञान से बढ़ा दीजिए, अपने ज्ञान से बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपने मूर्खों को और दरिद्रों को चुन लिया है जो कि जिनके पास कुछ भी नहीं था और उनको अपना ज्ञान बांटने को चुना। प्यारे प्रभु जी, हम भी यही चाहते हैं कि हम आपका ज्ञान ही लोगों के बीच में बांटें और किसी से ना डरें और किसी मुसीबत से ना डरें। और प्यारे प्रभु जी, आजकल जो भी सताव हमारे मसीहों पे हो रहा है उसके लिए हम शैतान को डांटते हैं यीशु मसीह के नाम में
कि वो जो है हमारे लोगों पर अत्याचार ना करें प्यारे प्रभु। और हमारे लोग जो हैं, हम लोग बहुत ही हिम्मत वाले बने और कभी भी पीछे ना हट जाएं और हम हमेशा आपकी राहों में आगे बढ़ते चले जाएं। और प्रभु जी हमें इतनी ताकत दे, हमें इतनी सहन शक्ति दे कि हम अपने दुश्मनों को भी दुआएं दे सकें और उनको माफ़ कर सकें, जैसा कि आपने हमें सिखाया है। और प्रभु जी हम शबनम जी और अनुपम जी के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, उनके भी साथ भी उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उनके गले में जो भी परेशानी है उनको चंगाई दीजिए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर दवाई, हर डॉक्टर फेल हो सकता है, पर आप जो हैं वो सच्ची चंगाई देने वाले हैं। और हम अनुष्का के प्रार्थना करते हैं कि वो जब एग्ज़ाम दे रही है प्यारे प्रभु, इसके साथ हुई उसकी अकल को खोल दीजिए, उसकी मेमोरी पावर को बढ़ा दीजिए प्यारे प्रभु, और उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। और उनके बेटी के भी साथ हूँ और प्यारे प्रभु जी हम सब के साथ हूँ जब तक हम दोबारा न मिले। हम सबको स्वस्थ और अपने आत्मा में रखें। आप इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से अब तक बने रहने के लिए। प्रभु आपको बरकत दे। और इस सैटरडे को मैं फिर से आऊँगी और इंग्लिश में प्रचार होगा, और आप प्लीज़ ये प्रचार जरूर सुने। जो भी परमेश्वर के लोग इस पेज पे आके प्रचार करते हैं उनके प्रचार आप सुनिए, क्योंकि उससे आत्मा में उन्नति है और आप सबको परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे।